तो आज हम बात करेंगे फोर्थ हाउस का राहु आपको अपनी महादशा में किस किस प्रकार के रिजल्ट देता है, किस तरह से आपकी लाइफ को फोर्थ हाउस का राहु अपनी महादशा आने पर इफेक्ट करेगा, कौन कौन से ऐसे एरियाज होंगे जिनके ऊपर राहु अपना स्ट्रांगली प्रभाव डालेंगे। तो फोर्थ हाउस में अगर किसी का भी राहु बैठा और अगर राहु की महादशा आती है तो सडनली राहु आपको बहुत हाईली फोर्थ हाउस से कनेक्ट करता है और सबसे ज़्यादा वो जो इम्पेक्ट करेगा आपके इमोशंस पर इम्पेक्ट करता है। और आपको राहु की महादशा में बहुत ज़्यादा हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आप उस दशा में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और लग्जरी का सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन आपका मन फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। ज़्यादातर समय आपका मन असंतुष्ट रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा आप पाने को देखेंगे। इसी तरह से आपका भले कितना भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, कितना भी कुछ आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन अंदर से एक जो संतुष्टि निकल के आती है, मन में एक सेटिस्फेक्शन, वो आपके कभी नहीं आएगा। दूसरी बात, राहु फोर्थ हाउस में है तो देखिए राहु फॉरेन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। राहु उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो आपके लिए बिल्कुल अननोन है, जो आपके बिल्कुल ऑपोजिट है। आप बिल्कुल अपने जहां आपका जन्म हुआ है वहां से वो दूर लेके जाता है, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट है। इस वजह से ज़्यादातर आपके कनेक्शंस वो फॉरेन के लोगों के साथ देगा, या आपकी कंट्री के जो लोग भी अपने किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं या फॉरेन में रह रहे हैं उनके साथ आपके कनेक्शंस बनाएगा। इसके अलावा फोर्थ हाउस का राहु आपको प्रॉपर्टी वगैरह और इन सब में बहुत सारे इश्यूज दे सकता है फोर्थ हाउस से रिलेटेड। इसके अलावा आपको मानसिक शांति कभी नहीं देगा, मन में कुछ ना कुछ आपके अवश्य चलता ही रहेगा और हमेशा एक जो सेंटिमेंट है आपके मन का वो लगभग भंग ही रहेगा। तो ऐसे में आप एक स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल में पड़ जाएंगे और ऐसी कंडीशन में आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब आपके घरेलू जीवन पर राहु बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं विदेश में जाकर कोई प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा खरीदें। राहु की महादशा में बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आप वाहन वगैरह भी खरीदें और आप लग्जरी चीज़ों और अपने घर के सुख की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हों। तो ऐसा नहीं है कि राहु यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन वो मन में कभी भी आपको संतुष्टि नहीं होने देगा और घर में कोई ना कोई इस तरह के काम जरूर होंगे जो इलीगल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में पीड़ा हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। साथ ही अगर आपके ऐसा राहु शुरुआत में आ जाता है, शुरुआती जब आपका जीवन स्टार्ट होता है और लगभग आप जब एक स्टूडेंट रहे हों तब अगर ऐसा राहु आता है तो सबसे ज़्यादा वो आपके करियर पर प्रभाव डालता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया फोर्थ हाउस का राहु है वो स्ट्रांगली आपको विदेश में ले जाकर वहाँ सक्सेसफुल बनाता है, पर करियर वाइज बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रहती है और इसको आप कभी कभी ठीक से ही हैंडल नहीं कर पाते और बहुत बार आपको ऐसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी जहाँ पर आपका जॉब छूट गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो कुछ ना कुछ आपके चलता ही रहेगा। इसके अलावा आपकी डोमेस्टिक जो लाइफ है उसकी वजह से आपका करियर ऐसी दशा में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने के चांसेस बनते हैं। राहु अगर किसी का भी फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों को वो पाने की बहुत ही ज़्यादा बड़ी इच्छा देता है और ऐसी इच्छा देगा आपको जो कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी। तो फोर्थ हाउस का राहु आपको अपनी महादशा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे सकता है जिनका संबंध विदेश से है, या विदेश में प्रॉपर्टी वगैरह लेना, घर वगैरह लेना, ये सब, या विदेश जाकर रहने लग जाना, वहाँ बस जाना। तो ऐसा राहु आपको ज़्यादातर केस में जो है विदेश की तरफ अट्रैक्ट करेगा, घर से दूर जाने के लिए अट्रैक्ट करेगा और वो आपको ये दिखाता है कि आप अपने घर की तुलना में कहीं विदेश में या कहीं दूसरी जगह ज़्यादा सुरक्षित हैं या वो स्थान आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा राहु अब आपके जो फैमिली के रिलेशंस हैं आपकी स्पेशली मदर के साथ, उनको भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आपका फोर्थ हाउस में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहेंगे। कभी कभी मदर को हेल्थ इश्यूज भी आते हैं और बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स भी देखी गई है। फोर्थ हाउस का राहु आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस दे सकता है, भले ही ये राहु इतना अच्छा माना नहीं जाता लेकिन फिर भी ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी बना सकता है।
जरूरी ये है कि राहु फोर्थ हाउस में बहुत ही अच्छी स्थिति में होना चाहिए और फोर्थ लॉर्ड जो आपका है वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि राहु के साथ क्या कोई ग्रह आपके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो उसका भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा जब आपकी राहु की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की वो जो राहु है वो क्वालिटी या उसके गुणों को और ज़्यादा वो इम्प्रूव कर देता है, वो उसके गुणों को मल्टीप्लाई कर देता है। इस वजह से उस ग्रह के प्रभावों को आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। अब देखा जाए तो इसके बहुत सारे ऐसे नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो मानसिक अशांति होना, बार बार मानसिक रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहना, इसके अलावा आपके कुछ प्रॉपर्टी के इशू आना जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है, या कभी कभी आपका जो फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपने पहले ली है उसका कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। गलत तरीके से अगर आप कुछ परचेज कर लेते हैं, नियम कानूनों का ध्यान नहीं रखते हुए, या मान लीजिए आपसे पहले कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी जब आपने ज़मीन को ख़रीदा था, तो उस टाइम आपसे कोई ऐसी भूल हो गई जो अब आपके सामने आ जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी महादशा में फाइनेंशियल लॉसेस और लैंड से जुड़े हुए, भूमि से जुड़े हुए लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रांगली ये कहीं ना कहीं आपका जो भौतिक सुख है उसको प्रभावित करेगा, आपके डोमेस्टिक लाइफ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। साथ ही ऐसा राहु है वो आपको सडनली अप्स एंड डाउन्स बहुत ही ज़्यादा देता है जब फोर्थ हाउस का राहु हो। तो इसी तरह से राहु आपके करियर को भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, करियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देता है, क्योंकि आपके 10th हाउस में केतु बैठे होते हैं जबकि राहु की महादशा चल रही होती है। तो राहु की जो दृष्टि है, राहु की दृष्टि हालांकि 10th हाउस पर पड़ रही होती है लेकिन वहाँ केतु होते हैं। ऐसे में आपके करियर में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ सकती है, बार बार आपको करियर में सेटलमेंट नहीं मिल रहा, ठीक से आप सेटल नहीं हो पा रहे, आप कभी विदेश जाने का सोचते हैं, कभी आप कहीं जाने का सोचते हैं। इसके अलावा ऐसा राहु सबसे ज़्यादा आपको टूर करवाएगा, आपको इधर उधर यात्राएं बहुत सारी करवाएगा, और ऐसा राहु आपको बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के लोगों से कनेक्ट करेगा। तो अब आप उनका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप किस प्रकार से कुछ लोगों से मिलकर, कुछ लोगों के साथ जुड़कर किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपको कोशिश अवश्य करनी चाहिए। फोर्थ हाउस में राहु है तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपका चंद्रमा इस राहु से प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा। जनरली देखा जाए तो अगर आपका चंद्रमा इस राहु से प्रभावित नहीं हो रहा है और राहु की दृष्टि अगर चंद्रमा पे नहीं जा रही तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज अगर राहु से चंद्रमा प्रभावित हो रहा हो तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं मानसिक रूप से। तो इस प्रकार से कुछ इफ़ेक्ट्स रहते हैं। इसके अलावा आपकी मदर की हेल्थ के लिए आपको बहुत कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। परिवार या घर परिवार के जो अन्य कार्य हैं, डोमेस्टिक जो कार्य हैं आपके, जो जिनकी इम्पोर्टेंस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं राहु बहुत ज़्यादा पजलिंग कंडीशंस आपके जीवन में लेकर आ सकता है। वैसे ये राहु भी सक्सेसफुल बनाता है लेकिन उतना ही जितना कि थर्ड हाउस का राहु बनाता है, जितना सक्सेसफुल आपको 6th हाउस या फिर 10th हाउस या 11th हाउस का राहु बना सकता है। तो ऐसा राहु आपको जब भी आता है, देखिए सबसे पहले आप मेडिटेशन वगैरह का सहारा जरूर लें और इस प्रकार के काम आप जरूर करें। कम से कम आप अपने मन को स्टेबल रखें और मन में कोई भी भ्रम ना पालें, क्योंकि आपके मन को भ्रमित करने का सबसे बड़ा ये काम राहु करता है और वहीं से आपके प्रॉब्लम्स स्टार्ट होना शुरू होती है जब राहु की दशा शुरू होती है।